तो क्रिकेट की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। जो अगला टी20 वर्ल्ड कप है 2026 का, जिसे इंडिया और श्रीलंका मिलके होस्ट कर रहे हैं, वो एक बड़े डिप्लोमेटिक और स्पोर्टिंग क्राइसिस की वजह से खतरे में पड़ गया है। चलिए इस पूरे मामले को जरा ठीक से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही दांव पर लग गया है? और इसका जवाब है हाँ। एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जो वर्ल्ड कप के होने पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। और पता है दिक्कत की जड़ क्या है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने टूर्नामेंट शुरू होने से ऐन पहले भारत में खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इससे एक ऐसा डेडलॉक बन गया है जिसे सुलझाना अब आसान नहीं लग रहा। अच्छा, तो चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। आपको सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि इस इंटरनेशनल डिस्प्यूट की जड़ें किसी पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि एक क्रिकेट ऑक्शन में है। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 9.20 करोड़ रुपए। जी हाँ, हाल ही में जो आईपीएल का मिनी ऑक्शन हुआ था, उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने बांग्लादेश के स्टार बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को इतनी बड़ी रकम में खरीदा था। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो गया। तो अब हुआ ये कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड्स में से एक बीसीसीआई ने केकेआर को एक निर्देश दिया। निर्देश ये कि मुस्तफिजुर को टीम से हटा दिया जाए। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसे कैसे देखा? उन्होंने इसे सीधे सीधे एक बेइज्जती माना और अपने खिलाड़ी के करियर पर हमला। और बस इसी बात से नाराज होकर उन्होंने भारत में ना खेलने का इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो जो बात एक खिलाड़ी से शुरू हुई थी, वो अब दो देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच एक ऑफिशियल जंग में तब्दील हो चुकी है। चलिए देखते हैं कि ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ी। बीसीबी ने, आप समझिए, बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है आईसीसी को और उसमें साफ साफ मांग की है कि बांग्लादेश के जितने भी मैच इंडिया में होने हैं उन्हें श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब वो अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर हैं। अब देखिए, कागजों पर बीसीबी ने वजह बताई है सिक्योरिटी की, कि भारत में उनके खिलाड़ियों को खतरा हो सकता है और ये सलाह उनकी सरकार ने दी है। लेकिन मजे की बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार ने भारत जाने के खिलाफ ऐसी कोई ऑफिशियल ट्रैवल एडवाइजरी जारी ही नहीं की है। तो इससे ये शक और गहरा हो जाता है कि असली वजह शायद कुछ और ही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरी लड़ाई में दांव पर क्या लगा है? और यकीन मानिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। टूर्नामेंट की साख, टीमों का भविष्य और खुद क्रिकेट का खेल। अब जरा इस शेड्यूल पर एक नजर डालिए। आईसीसी के प्लान के हिसाब से बांग्लादेश को अपने ग्रुप सी के ज्यादातर बड़े मैच भारत में ही खेलने थे। देखिए, वेस्टइंडीज, इटली और इंग्लैंड के खिलाफ तीनों मैच कोलकाता में, फिर नेपाल के खिलाफ मुंबई में। अब इस एक इनकार के बाद ये पूरा का पूरा शेड्यूल जो है ना, वो एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। और देखिए, ये मामला और भी ज्यादा संगीन इसलिए हो जाता है क्योंकि कोलकाता को बांग्लादेश का दूसरा घर तक कहा जाता है। वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर बांग्लादेश से बहुत मिलता जुलता है। तो ऐसे में कोलकाता में ही खेलने से मना करना ये आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो सोचिए, अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो क्या क्या हो सकता है। 3 बहुत बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। पहला, करोड़ों का फाइनेंशियल लॉस, ब्रॉडकास्टर्स से लेकर स्पॉन्सर्स तक सबको। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट रिश्तों में एक ऐसी दरार जो शायद लंबे समय तक ना भरे। और तीसरा और सबसे बड़ा, अगर बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उन्हें वॉकओवर देना पड़ सकता है, जिसका सीधा मतलब है वर्ल्ड कप से बाहर। तो ये तो हुई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सल्यूशन की। आखिर इस संकट को सुलझाने के लिए फिलहाल क्या कोशिशें हो रही हैं? इस संकट को सुलझाने के लिए अब बड़े बड़े नाम मैदान में उतर आए हैं। आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह ने मुंबई में बीसीसीआई के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये अपने आप में बताता है कि आईसीसी इस मामले को लेकर कितना सीरियस है। तो एक बार फटाफट से पूरी कहानी को समेट लेते हैं। शुरुआत हुई आईपीएल ऑक्शन के एक विवाद से। आज की सच्चाई ये है कि बीसीसीआई ने भारत में खेलने से साफ मना कर दिया है और अब सबकी निगाहें टिकी हैं मंगलवार को होने वाली एक हाई स्टेक मीटिंग पर, जो आईसीसी और बीसीसीआई के बीच होनी है। इसी मीटिंग से सब कुछ तय होगा। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो सवाल बस इतना सा है, क्या क्रिकेट फैंस को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में बांग्लादेशी टाइगर्स की दहाड़ सुनने को मिलेगी, या फिर ये विवाद वर्ल्ड कप के सारे रोमांच पर पानी फेर देगा? इसका जवाब तो अब हमें उस मीटिंग के बाद ही मिलेगा।